कहीं हमारा जीवन, कहीं हमारा भजन, कहीं हमारा कीर्तन पूर्व का करा होगा तो आज हम सत्संग में पहुंच गए, भगवान की कथा में पहुंच गए, भगवती स्मरण में पहुंच गए। शिव कथा कह रही है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करने वाला जब मरा, प्राण छूटे तो प्रेत योनि में पड़ गया। धर्म पत्नी के कर्म कुछ अच्छे होंगे, चंचुला देवी के कोई पूर्व के कर्म अच्छे होंगे। इस जन्म के चंचुला के कर्म अच्छे नहीं थे। पति बिंदुक चोरी कर लाता था, उस धन का भोग करती थी, पर कभी दान नहीं करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी मुख से राम नाम कृष्ण नाम तो निकला ही नहीं, कभी मुख से शिव नाम तो निकला ही नहीं। मेरी जीजियों से निवेदन है, और जितने यहाँ जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि मनुष्य की देह मिली है तो प्रयास करना, सुबह उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और रात्रि को सो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका मतलब है, हे शंकर भगवान, हम आपके चरणों को नमन करते हैं, आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की शरणागति में हम रहना चाहते हैं। हम आपके चरणारविंद में रहना चाहते हैं, हम आपके चरणों की शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं। करो शिव की भक्ति, करो राम की भक्ति, करो कृष्ण की भक्ति, करो नारायण की भक्ति। अब चंचुला देवी के अभी के पुण्य अच्छे नहीं थे, ना तो वो मंदिर कभी गई, ना कभी शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया। कोई कोई छोरी ऐसी होती है, कोई कोई छोरा ऐसा होता है, उसने उसका मन कभी भगवान में नहीं लगा, उसका मन कभी सत्संग में नहीं लगा, उसका मन कभी कई कई माताएं कह देती है, हमारी बहू का रत्ती भर मन नहीं भगवान के भजन में, मेरी छोरी का बिल्कुल मन नहीं भगवान के भजन में, हमारा छोरा उसका एक रत्ती का मन नहीं भगवान का भजन में। कोई कोई छोरा छोरी ऐसा रहे जिनका मन भगवान में नहीं लगे, उनका मन केवल किटी पार्टी ने, एंजॉय ने, डिस्को ने, खाओ पियो और नाली में खिसको, इसके सिवा उनका मन काय में लगे भी नहीं। कोई कोई छोरा छोरी रहे जिनका मन भजन में नहीं लगता, वो अपने आप को समझते हैं कि हम ज्यादा पढ़ गए, हमने अच्छी एजुकेशन कर ली, हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम एसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई आदि आदि जो भी मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो कुछ बनना है उनको, सीए, पीए, जो बनना है उनको वो बन गए। तो वो ये सोचते हैं कि अब हमें ये धर्म से या भगवान के भजन से, या ये लोग जो भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, या चतुर्थी का व्रत करते हैं, या पंचमी का व्रत करते हैं, या भगवान का पूजन अर्चना करते हैं, ये सब ढोंग है, उनको ढोंग लगता है। फिर वही एक बार जब हॉस्पिटल में सीने में दर्द होता है और जब पड़े रहते हैं, तब उनकी धर्म पत्नियां जा जाके पंडित जी से कहती है, एक बार महामृत्युंजय कर दो, अंतिम सांस गिन रहा है। तब समझ में आता है कि कोई वो भी बैठा है जो हमको संभाल रहा है। मन कर रहा है कथा में जाकर बैठूंगा, रोज दुकान पर बैठता हूं, 5 मिनट कथा में जाकर बैठूंगा, रोज मन कर रहा है, रोज मन कर रहा है, पर नहीं जा सकता, वो बुलाता ही नहीं। आ भी रहा था तो कोई ग्राहक आकर बैठ गया, आ भी रहा था तो किसी ने कह दिया मेरे साथ इंदौर चल चल, आ भी रहा था कोई ने कहा मेरे साथ बेटमा चल चल, आ भी रहा था तो कह दिया मेरे साथ यहां चल चल, पर नहीं पहुंच सकता, भगवान की कथा तक नहीं पहुंच सकता। पहुंचता वही है जिसको भगवान ने बुलाया है, भगवान ने साधा है, भगवान ने पकड़ा है। कोई कोई छोरी, कोई कोई छोरा, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, वो अपने आप को ये शो करता है कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं भगवान का भजन नहीं करती, हमें कोई मतलब नहीं भगवान से। और फिर दूसरे धर्म में
जरा सा किसी ने दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कह दिया सिर पे कपड़ा रखो, तो इतनी सादगी से कपड़ा रखेगी कि इसके बराबर दुनिया में कोई ढोंगन ही नहीं होगी। सनातन धर्म बुरा लग रहा है, हिंदू धर्म बुरा लग रहा है, और दूसरे धर्म में प्रवेश करने की जब बारी आई तो तुरंत हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते उसको, हम एजुकेटेड व्यक्ति हैं। तो एजुकेटेड ऊपर नहीं जाए। तुम्हारी पढ़ाई की डिग्री, तुम्हारे पास में सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, सारी डिग्रियां तुम्हारी केवल यहीं देखी जाएगी। ऊपर तो भजन की डिग्री देखी जाएगी कि भजन क्या करा। ये यहीं की डिग्री है, और थोड़े समय की 60 साल के बाद ये डिग्री भी किसी काम की नहीं। कुर्सी है तब तक जी सर, जी सर, जी सर, और जैसे ही डिग्री समाप्त तो खुद का छोरा भी एक गिलास पानी नहीं देगा। कहेगा बेटा पानी ला दे, वो मोटरसाइकिल चालू करके दूसरे को बिठा के घर चला, वो कोई पानी दे। अभी तो आसपास में 4 काम वाले लगे हुए हैं, 4, मेरे पीछे ये काम कर रहा है, मेरे पीछे वो काम कर रहा है। जरा सा बस लिख के दिया काम करना पड़ेगा वरना ट्रांसफर कर दूं, काम करे काम करे काम करे काम करे। और घर जाए तो लुगाई कह दे कि पानी की बाल्टी धरो तो बाथरूम में धरे। क्यों अकड़ा फिरे रे? बहुत तूफान में, बहुत आंधी में कश्ती डूब जाती है, और बहुत अहंकार में अच्छी अच्छी हस्ती डूब जाती है। किस अहम में जी रहे हैं हम? किस अहंकार में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं? कोई कहता है ये मंदिर, वो चंचुला देवी मंदिर नहीं जाती थी, चंचुला देवी कभी शिव जी का भजन नहीं करती थी, चंचुला देवी कभी भगवान का गुणगान नहीं करती थी, चंचुला देवी कभी भगवान का भजन नहीं करती थी। कभी नहीं करा उसने भजन, कभी नहीं करा उसने स्मरण, कभी नहीं। तो किसी ने पूछा, ना तो ये मंदिर गई, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना मंत्र जाप करा, ना स्मरण करा, ना कीर्तन करा, फिर भी इसके घर में कोई कमी नहीं, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, सत्ता है। कोई छोरी भगवान का भजन भी नहीं करे, कोई बहु मंदिर भी नहीं जाए, तो भी इतना अच्छा ससुराल मिल जाए, इतना अच्छा घर मिल जाए, न गाड़ी, न बंगला, न पति, न जमीन, न जायदाद, सब अच्छा मिला। कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है ये आज का कारण नहीं, ये पूर्व में जो तुमने पुण्य करा था वो आज मिल गया। आज कर जाओगे फिर मिलेगा, नहीं कर गए तो यही देपालपुर में कटोरा लेके चौराहे पर खड़े मिल जाओगे। पुण्य की पूंजी बढ़ाई, पुण्य की पूंजी। इंदौर में राजवाड़ा के आसपास में कई भिखारी, भिक्षुक, भीख मांगने वाले कटोरा लिए कांच बजाते, गाड़ी में आवाज लगाते, देव 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 देव। ये कांच नहीं बजा रहे हैं, ये कांच नहीं बजा रहे हैं कि हमको पैसा दो, ये कांच बजाकर तुम्हें सीख दे रहे हैं कि पहले हमको भी भगवान ने खूब दिया था, परंतु हमने किसी प्यासे को एक बूंद पानी नहीं पिलाया। पहले भगवान ने हमको भी दिया था, हमने किसी भूखे को कभी भोजन नहीं कराया। इसलिए आज चौराहे चौराहे पर भीख मांगते फिर रहे हैं और तेरे कांच बजा बजा कर तुझको ज्ञान दे रहे हैं कि तू ऐसी गलती मत कर जाना, ये गलती मत करना जिंदगी में। जीवन में ये गलती कभी मत करना। क्यों आया बैसाख का महीना? क्यों बैसाख के महीने का इतना महत्व आता है कि प्यासे को पानी पिला दो जी, भूखे को भोजन करा दो जी, सतुआ घोल कर किसी को खिला दो जी। क्यों कहा जाता है? केवल इसलिए कि हमारा, अगर हमने पूरे वर्ष में है, पूरी इस मानव की देह में भी अगर भजन ना करा हो तो एक
गिलास जल किसी को पिला दिया तो कम से कम उसका सुख तो हमको मिल जाएगा। हमारा पुनः जब जन्म होगा तो हम परमात्मा की शरणागति में पड़े रहेंगे, यही तो मिले। भजन किया, स्मरण किया, संकीर्तन किया। चंचुला देवी कभी पति कमाकर लेकर आया, पति ने इतना धन लेकर आया, खूब संपदा लेकर आया, खूब धन चुरा चुरा कर लाकर बिंदुक ने दिया, पर चंचुला देवी ने उसको सत्कर्म में नहीं लगाया। लगाया जहां लगाना था वहां लगाया, पर सत्कर्म में कभी नहीं लगाया। जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन फिर डॉक्टर में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन थाने में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन फिर अदालत में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन उसके शरीर पर ही खर्च करना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों की दौलत तुम्हारी दान करिए, बिल्कुल मत करो, आप किसी को मत दो, परंतु इतना निवेदन जरूर है कि तुम्हारे यहां अगर कोई अतिथि के रूप में आ जाए, कोई तुम्हारे यहां आकर दरवाजे पर बैठ जाए, तो मेरी घर की बहू और बेटों से निवेदन है उससे एक बार पानी की जरूर पूछ लेना, काका जी पानी ला दूं क्या, मामा जी पानी ला दूं क्या, अतिथि देवो भव। आप बस केवल इतना भी पूछ लोगे कि मैं पानी ला दूं, मैं जल ला दूं, मैं आपको ये ला दूं, मैं आपको वो ला दूं, बस इतना सा भी पूछ लिया और मुंह भी झूठा करा दिया तो इस जिंदगी का मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, मत दो 1 रुपया भी किसी को, पर जो दरवाजे पर आया, तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी चौखट पर आया, तुम्हारे द्वार पर जो पहुंचा है, उसको भूखा और प्यासा न रखा, उसको 1 गिलास पानी जरूर पिलाया। भजन करो, स्मरण करो। बेभूता धन की नहीं है साहब, यहाँ कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में एक जगह पर भी वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ करोड़ों का दान करना, कि संपदा करना, कि तुम दौलत बनाना, कि धन देना, कि सत्ता देना, कि वैभव देना। वेद व्यास जी ने पूरी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि कहीं अगर पानी नहीं हो तो कहीं कुआं खुदवा देना, कहीं अगर फुलवारी ना हो तो फूल का बगीचा लगा देना, कहीं फल वाले वृक्ष ना हो तो फल वाले वृक्ष लगा देना, कहीं अगर धूप पड़ रही हो तो उनको ठहरने के लिए कहीं छांव करा देना। ये वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ पर तुम्हें इतना धन देना है या दौलत देना है, सत्ता देना है, वैभव देना है, पैसा देना है, ये वेद व्यास जी ने लिख रहा है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं संसार का। कोई कहता है भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है 1 लोटा जल जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं वो जल बहकर पृथ्वी मैया में जाता है, और जब पृथ्वी को वो जल जाता है तो पृथ्वी हमारे दोष को, हमारे पाप को समाप्त करती है और हमको आशीर्वाद देती है, पूतो फलो। पृथ्वी हमको आशीर्वाद देती है, भूमि वसुंधरा हमको आशीर्वाद देती है कि पूतो फलो। कितना पहले का किसान भाई अगर जमीन पर हल भी चलाता था तो पहले मंदिर में जाकर जल चढ़ाता था, चढ़ा हुआ जल पात्र में झेल कर लाता था, अपनी जमीन पर छींटता था, हल पर छींटता था, अपने बेलों पर छींटता था, उसके बाद हल चलाना प्रारंभ करता था तो जमीन भी बीज इतना देती थी कि व्यक्ति 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। जमीन भी बीज देती थी, 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, हल का काम खत्म हो गया, ट्रैक्टर का काम चालू हो गया है। नाना ट्रैक्टर ले जा, चला के आ जा। अब नाना भी गया तो उसने ट्रैक्टर में इतना बड़ा बड़ा तो ये बक्सा लगा और उसमें भी गाना चल रहा, कांटा लगा। झूठ बोल रहे क्या, सत्य बताना हुआ सही है कि गलत है?
जितनी जगह ये यहाँ कथा हो रही है ना, यहाँ पर भी फसल बोए जब ट्रैक्टर चले तो इतना आवाज ट्रैक्टर भुड़ भुड़ करे और गाना दूसरा वो रोड पे चल रही है वहीं सुनाई देने, कांटा लगा वहीं सुनाई दे। एक ट्रैक्टर में भजन नहीं बजे, एक ट्रैक्टर में भी चलाने वाला भी बस गाना लगाए, कांटा लगा कांटा लगा कांटा लगा। तो भूमि मैया ने भी फसल दी तो उनने भी तुमको कांटा लगा। उन्हें भी कह दिया बीज तो खड़ा होगा, फसल तैयार होगी, बोते बोते भोजन करते करते भजन करोगे तो अन्न जो अंदर गया है वो भी आपको पुण्यमय बना देगा। भोजन बनाते बनाते भजन करोगे तो रोटी सब्जी भी तुमको पुण्य दे जाएगी। जमीन बोते हुए, जमीन में बीज डालते समय, जमीन में हल चलाते समय भजन करोगे तो जमीन भी फल दे देगी। और मालूम पड़ा तुमने कांटा लगा और स्पीकर चल रहा, ट्रैक्टर चल रहा और चलते 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 जमीन में तुमने बीज तो बो दिया। अब उसके बाद में तुमने बोला कांटा लगा, अब उसने भी कहा तू फसल बो दे, बीज तैयार कर दे, फसल भी अच्छी आई, दिख भी रही है, हरी भरी है। और जो काटने का समय आया ना ऊपर से जो टपकाया सब अब रोता फिरे, कांटा लगा। और तू अगर भजन गाते गाते एक बार प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि फसल बोते बोते, जमीन में हल चलाते चलाते, बखर चलाते चलाते, जमीन में बीज बोते बोते एक बार ट्रैक्टर में भजन चला कर देखना। भजन चलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम 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 सीता राम, हरे कृष्ण हरे राम। एक बार ट्रैक्टर में भजन चला के फिर बीज बोकर देखना, ऊपर वाला सब दूर पानी बरसाएगा और फसल तेरी बिगड़ने नहीं देगा, ऐसी फसल देगा कि आनंद कर जाएगा। आनंद वो महाराष्ट्र की संत कंडे बनाती, भजन करते करते कंडा बना रही है, भजन करते करते रख दिया। पड़ोसी बड़ा जलता था। अच्छा, जलने वालों की भी बड़ी विचित्र बात है, वो संतों से भी जलते हैं। अब इनसे जलकर क्या करोगे संतों से, पर उससे भी जला। ये कंडा बना के रखी, इसने पूरे कंडे की चोरी कर ली। सन्यासन ने पहुंचकर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे कंडे चोरी चले गए। राजा ने पूछा तुम्हें किसी पर शंका है? महाराज जी अब मैं क्या कहूं, मैंने खुद कंडे चुराते हुए देखा है, मेरा पड़ोसी ले गया कंडे। अब पड़ोसी भी अच्छा सेठ था, उसको कंडे की क्या जरूरत तुम्हारे पड़ोसी को, वो तो अच्छा नगर का सेठ है। पड़ोसी को बुलाया, सेठ जी तुमने कंडे चुराए? सेठ जी बोले मेरे यहाँ कंडे की कमी है क्या, पूरा खदान भरा पड़ा हुआ है, पूरा गोडाउन भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से, पूरा खला भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से। सन्यासन कह रहे ये तुमने कंडे चुराए? नहीं नहीं मैं चुरा ही नहीं सकता, मुझे कंडे की क्या जरूरत। सन्यासन, राजा ने पूछा तुम्हारे कितने कंडे थे? 4। कितने बड़े थे? इतने बड़े। अपने कंडे को पहचान जाओगी? हाउ। अब सेठ जी भी इतना चतुर था, उसने सन्यासन जितने बड़े कंडे बनाती थी उसने उतने ही बड़े कंडे बनवाकर पूरा खला भर रखा था। अब 4 कंडे सन्यासन पहचाने तो पहचाने कैसे? राजा ने कहा चलो सेठ जी गाड़ी में भरकर पूरे कंडे लेकर राजभवन में आइए, सन्यासन कंडे पहचान, तेरा कंडा कौन सा है? सन्यासन ने देखा कंडे पहचान में नहीं आ रहे, एक जैसे कंडे लग रहे थे। सन्यासन को लगा मैं कंडा बनाती थी गोबर का तो भजन गाती थी। सन्यासन ने एक एक कंडे को कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, उठाकर इधर रख लिया, फिर फेंका, फिर फेंका। 4 कंडे सन्यासन ने उठाकर बाजू में रख लिए। राजा ने पूछा तुमने अपने कंडे पहचान लिए? आओ ये रखे 4 कंडे, तुम कैसे कह सकती हो कि 4 कंडे तुम्हारे हैं? सन्यासन ने कहा मैं कंडे बनाते बनाते भजन करती थी, मेरे कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ रही है, आप सुन सकते हो। कंडा राजा के हाथ में आया और राजा ने कंडे को जब कान से लगाया तो उसमें आवाज आ रही थी विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल
पांडुरंगा विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, नारायण नारायण। कंडे में से आवाज आ रही थी। राजा ने उस सन्यासन के चरण पकड़ लिए। तेरी भक्ति बड़ी अविरल है, जो कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ जाए। वो भक्ति कितनी प्रबल हो, वो भजन कितना प्रबल होगा। हल चलाओ भजन करते हुए, बीज बो भजन करते हुए। उनके बुला लाओ, वो पानी बहुत अच्छा जांचता है। ऐसा नारियल लेके चलेगा, नारियल पूरा खड़ो हो जाइए तो समझ लो वहीं पानी निकल जाए। उनके बुला लाओ। दो डंडी लेके चले, डंडी यूं घूमने लगे, पानी निकली जाए। अब जो नारियल लेके चला तुमने उस पे विश्वास करा, पर उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करा। छोरी कह रही है कि पिताजी शंकर का नाम लो, नर्मदा और गंगा को पुकारो, और नर्मदा और गंगा से कहना है गंगा मैया तेरे शिवालय पर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है। अगर मैंने 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है तो जहां नारियल फोड़ू वहीं से गंगा प्रकट हो जाए। तो जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट हो जाए, जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मैल धुल जाएगा। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। करो भगवान का भजन करो, भक्ति करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाओ, करोगे मिले। चंचुला देवी इस जन्म में भजन नहीं कर पाई थी, पर पूर्व के भजन का सुख था इसलिए काशी में चली गई। काशी में जब पहुंची है, गंगा नहा के बाहर निकली, प्राण छूट गए, शिव जी का धाम मिल गया, शिव धाम। कोई पुण्य था चंचुला देवी का, इसलिए काशी में पहुंच गई। अगर पुण्य नहीं होता तो काशी में नहीं पहुंच पाती। कुछ पुण्य था चंचुला देवी का पूर्व का, इसलिए काशी में पहुंची और शिव धाम पहुंच गई। कुछ पुण्य था आप लोगों का, जो शिव महापुराण की कथा वापिस देपालपुर में पहुंच गई। कुछ पुण्य था, नहीं तो ये कैलाश पटेल जी तो बिचौली मर्दाना वाले। ये कथा वहां बिचौली मर्दाना में भी हो सकती थी। बोलो हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? बिचौली मर्दाना में भी ये कथा हो सकती थी। पर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कैलाश पटेल जी को कि धन्य है साहब, आप भगवान नारायण की इस भूमि पर शिव महापुराण की कथा को दूसरी बार लेकर आ गए। ये भगवान की कृपा है। साधुता, धन्यवाद दो, धन्यवाद है। भजन में चित्त लगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कथा का दूसरा दिन हो जाएगा, 5 दिन बचेंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे। कथा अपनी जगह चली जाएगी, तुम अपनी जगह चले जाओगे। लोग निंदा करने वाले तुम्हें रोकते रह जाएंगे। क्या करोगे जाके? गर्मी पड़ रही है, बहुत दूर गाड़ी रुक रही है, क्या करोगे जाके? क्या करोगे जाके? लोग तुम्हें भड़काएंगे, शिव तत्व तक जाने नहीं देंगे। समझ लेना, ना जाने कौन से पाप मेरे सामने आकर खड़े हो गए, इसलिए मैं एक दिन कथा में नहीं जा पाई। ना जाने कौन सा पाप था मेरा, इतना प्रबल हो गया कि मैं भजन नहीं कर पाई। निंदा में लग गई, अपशब्द कहने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे। ये कौन सा पाप मेरा प्रबल हो गया जो मैं अपशब्दों में लग गया? कौन सा ये प्रबलता पाप की।
पुण्यता के भावों में भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जितना पुण्यता के भाव में कथा को सुनोगे, ये पूर्व का पुण्य जब तुम्हारा प्रबल हुआ है तब जाकर ये कथा का रस तत्व हमें मिला है। कितने जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। कोई राम जपा नहीं जपा, कोई मरा, अपने ये सब जाना है। भजन नहीं करोगे तो भी मरोगे और भजन करोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मासी के यहाँ शादी में जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। मरना तो है। उसमें कहीं कोई तुमसे आके कह दे कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तो ऐसा कहीं का मिल जाए कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा कहीं का मिल जाए। तो राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा, राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। दिन निकलते चले गए, 7 दिन बचे थे। राजा गुरु सुखदेव जी महाराज के पास में जाकर बैठ गया, मुझे 7 दिन मिले हैं। राजा ने कहा मरने से कोई नहीं रोक सकता, तू मरेगा जरूर, पर इतना विश्वास रखना, अगर तूने कथा सुन ली तो सांप भी डसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। राजा ने कहा बस अब पक्का हो गया कि मरना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो मरोगे, कहीं जाओ तो मरोगे, ना जाओ तो मरोगे, रोटी खाओ तो मरोगे, नहीं खाओ तो मरोगे, डेंटिंग पेंटिंग करो तो मरोगे, नहीं करो तो मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। तो फिर भूखा प्यासा काहे को मारो रे? भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, स्माइल देते हुए, खुश रहते हुए राजा परीक्षित ने 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी और मन में आ गया कि मरना तो है। कथा सुन लो, रोम रोम में अगर भगवान समा गया, सांप डसेगा, उसका काम है डसने का। काल आएगा उठाएगा, उसका काम है आने का। अपन अपने भजन में लीन रहो, तैयारी पूरी रखो। लिफाफे में 500 का नोट धर के रखो। जैसे ही किसी की शादी हो, लिफाफा उठाओ और तुरंत चले जाओ। नहीं तो एट ए टाइम पे टेप ढूंढो, लिफाफा ढूंढो, 500 रुपया ढूंढो, उनमें भरो, फिर लीड से नाम लिखो। इससे अच्छा पहले ही छपा छपाया धर लो। कभी भी आए मौका उठाया चल दिए, कभी भी आया मौका उठाया चल दिए। भजन इतना कर लो, स्मरण इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, मंत्र जाप इतना कर लो कि ये भरा रहे। परमात्मा कभी भी उठा कर ले जाए, अंदर शिव भरा होगा तो नरक नहीं भोगना पड़ेगा, कैलाश धाम पहुंच जाओ, उठाए ले जाए। शिव कथा कह रहे हैं। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए पर्वत का घर्षण किया। भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के सिर को कटवाया, क्योंकि उसमें अहम भर गया था, अहंकार भर गया। अभिमान भरा हुआ है उसमें, अभिमान। आया समय, सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव जी ने अपने पास में रखा। ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, भगवान विष्णु से कहा कि आप इस रचना का क्रम तैयार करें, और शिव जी ने कहा मेरा काम है संहार करना, जनमानस का कल्याण करना, वो मैं करूं, आप करो। रचना करना प्रारंभ किया। अब सबसे पहले शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। देखिए, माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी कथा पर अपन पहुंच रहे हैं, उसी कथा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। शिव जी से पूछा कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, पर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। शंकर भगवान ने कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब इनको लगा कि एक ही शरीर में आधा पुरुष आधा स्त्री बनाना है, तो इन्होंने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने के चक्कर में किन्नर को उत्पन्न कर दिया। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में थे तो किन्नर ही किन्नर थे।
ना पुरुष था ना स्त्री थी। पूरे ब्रह्मांड में ना पुरुष ना स्त्री, केवल किन्नर। आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर हंसें, आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठाएं, राड़ा तेड़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नर की सृष्टि बनाई थी। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ कार्य में वो आते हैं, अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर के बच्चों को देकर चले जाते हैं। असली किन्नर किसी को लूटता नहीं है, असली किन्नर किसी को गाली बकता नहीं है, असली किन्नर किसी के डाका डालता नहीं है, असली किन्नर आपके पर्स से रुपया निकालता नहीं है। असली किन्नर तो वो होता है जो भगवान के भजन में डूबता हुआ आपके दरवाजे पर नाचने भजन करने आ जाता है। थोड़ी सी देर आपका गुणगान करेगा, थोड़ा सा उसमें भिक्षा में लेगा, जो मिल गया राम नाम कृष्ण नाम करता हुआ अपने आश्रम में वापिस चले जाता है। आज कई लोगों ने किन्नरों को भी बदनाम कर कर रखा है। रोडों पर कहीं उपद्रव मचाना, कहीं आड़ा टेढ़ा कहना, अपशब्द कहना, कहीं गाड़ी रोकना, कहीं ट्रेनों में चढ़ना, ये सब असली किन्नर नहीं करते। वो अपने मठ में रहना, अपने आनंद में रहना, अपने भजन में रहना। संपूर्ण सृष्टि किन्नर की थी, जो ब्रह्मा जी ने रची थी। संपूर्ण सृष्टि, इसमें एक पुरुष नहीं था, एक स्त्री नहीं थी। पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष ना स्त्री। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु नीचे आए तो देखा कि यहां तो गजब हो गया, किन्नर ही किन्नर है सारे। नारायण भगवान को हंसी आ गई, कह दिया शंकर भगवान ने, तुम किन्नर पर हंसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई विकलांग है उसको देखकर हंसना नहीं, शरीर में रोग है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर हंसना नहीं, किसी के शरीर में कष्ट है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई कुरूप है उसको देखकर हंसना नहीं। किसी को भी भगवान के बनाई हुई सृष्टि में किसी मनुष्य पर, किसी मनुष्य को कभी हंसना नहीं चाहिए।